Hello friends, welcome back to my new video. This is MP Singh and welcome to my channel MP Fit Zone. So guys, आज हम लोग बात करेंगे रोटी और सब्जी के बारे में। तो सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये भी क्या टॉपिक है, रोटी और सब्जी। बट रोटी और सब्जी जो हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं, रोज हम लोग खा रहे हैं, हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या रोटी और सब्जी हमारे लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है। क्योंकि ऐसे काफ़ी अदर सोर्सेज हैं, काफ़ी अदर वीडियोज़ हैं जिसमें ये बताया जाता है कि रोटी और सब्जी अनहेल्दी है खाना। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि रोटी और सब्जी खाना क्या हेल्दी है। सेकंड, उसके अंदर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या होते हैं। तो ये पूरे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो हम लोग अब बात करेंगे रोटी और सब्जी के बारे में। तो पहले शुरू करते हैं रोटी। तो रोटी होती क्या है? रोटी बेसिकली बनती है आपकी आटे से, और आटा जो बनता है वो बनता है गेहूं से। तो गेहूं जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। तो जो आपका व्हीट है, वो व्हीट हर स्टेट में अलग अलग तरीके से उगता है। तो उसी तरीके को अगर हम लोग कंसिडर करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्टेट का जो अलग व्हीट है उसकी क्वालिटी खराब होगी। क्वालिटी किसी की खराब नहीं होती है, उसके अंदर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स अलग अलग होते हैं। तो बस बेसिकली अगर आप रोटी अगर खा रहे हैं तो रोटी कभी भी अनहेल्दी कंसिडर नहीं की जाती है। रोटी इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स, और कार्ब्स का अच्छा गुड सोर्स होने के साथ ही अगर आप रोटी कंज्यूम करें तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि रोटी जो बन रही है या जो आटा जो आप पिसवा रहे हैं या आप आटा जो परचेज कर रहे हैं, वो आटा हमेशा एक पूरा गेहूँ यानी कंप्लीट व्हीट का होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट व्हीट का नहीं है तो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो होती हैं या वो उसकी कम हो जाती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कोशिश करें इसमें कि आप जो आटा या जो गेहूं परचेज कर रहे हैं वो गेहूं हमेशा पूरा का पूरा या फिर कंप्लीट होल व्हीट हो। और सेकेंडली, अगर आप मार्केट से आटा परचेज कर रहे हैं तो आटा जो आपने मार्केट से परचेज किया है उस आटे के अंदर ध्यान रखें कि वो एक होल व्हीट हो। सेकेंडली, अगर कुछ कंपनी या कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि उस आटे को बनाने के प्रोसेस के अंदर उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए हैं तो क्या वो इंग्रेडिएंट्स उस न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है बेसिकली आपके गेहूं की, वो उसको कम तो नहीं कर दे रहे हैं। क्योंकि जो गेहूं का न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आपको पूरा मिलना चाहिए, तब जाकर के आपका रोटी एक गुड सोर्स है कार्ब्स का और गुड सोर्स है हेल्दी वे ऑफ ईटिंग अ रोटी। तो ये था बेसिकली एक रोटी के ऊपर कंप्लीट व्यू। सेकेंड, अब हम लोग बात करेंगे सब्जी। सब्जी बहुत तरह की होती है, जैसे आलू बैंगन, सिंपल आपका शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ऐसे करके बहुत सारी वैरायटीज हैं सब्जी की। तो अगर आप सब्जी को कंसिडर कर रहे हैं कि सब्जी अगर आप खा रहे हैं तो क्या सब्जी हेल्दी है या अनहेल्दी है? सब्जी कभी भी अनहेल्दी नहीं होती, उसको हम लोग अनहेल्दी बना देते हैं। और वो कैसे बनाते हैं इसको समझिए पहले कि सब्जी हम लोग जब परचेज करके लाते हैं मार्केट से, तो परचेज करने के बाद में जब हम लोग उसको प्रोसेस कर रहे हैं, हम लोग जब उसको बना रहे हैं सब्जी को, तब उसमें सबसे पहले हम लोग तेल लेते हैं। तो तेल को हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करके उसमें जीरा या राई जो भी हम लोग को उसमें सूटेबल लगता है हम लोग वो उसमें ऐड करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग उसमें कुछ स्पाइसेस और फिर फाइनली हम लोग उसमें कुछ अपनी जो सब्जी हम बना रहे हैं उस सब्जी को हम लोग डालते हैं, और ऊपर से कुछ थोड़े से क्वांटिटी में हम लोग स्प्रिंकल करते हैं, कुछ नॉर्मल सॉल्ट या कुछ ऐसे गरम मसाला टाइप का हम लोग उसमें ऐड करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस था सब्जी बनाने का, ये शुरू से ही हम लोगों ने गलत किया। कैसे गलत किया? क्योंकि जब हम लोगों ने सब्जी को बनाना शुरू किया था तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑयल का सिलेक्शन जो किया था वो बहुत मायने रखता है कि ऑयल आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं। जैसे मार्केट में आज के टाइम में बहुत सारे ऑयल्स अवेलेबल हैं। आपका अगर बात करें रिफाइंड ऑयल में, तो रिफाइंड ऑयल में मिलते हैं सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, उसके बाद में आपका सनफ्लावर ऑयल, और उसके बाद में मस्टर्ड ऑयल भी हैं, फिर वर्जिन ऑलिव ऑयल भी होते हैं। तो आजकल लोग घर में ये चलन आ गया है, बेसिकली लोग आजकल ऑलिव ऑयल को भी काफ़ी प्रेफर करने लगे हैं। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं उस खाने के लिए या उस सब्जी को बनाने के लिए। तो ऑयल का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर ऑयल का एक बर्निंग पॉइंट होता है। जैसे कि आपका मस्टर्ड ऑयल का जो बर्निंग पॉइंट होता है वो 250 डिग्री के लगभग होता है। और सेकंड, फिर आपका आता है ग्राउंडनट ऑयल या सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, या फिर आपका नॉर्मल जो रिफाइंड ऑयल्स आते हैं उसका जो बर्निंग पॉइंट होता है वो अराउंड 220 से लेकर के 235 की रेंज का उसका बर्निंग पॉइंट होता है।
थर्ड फिर आपका आता है ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल का सबसे कम बर्निंग पॉइंट होता है जो होता है अप्रोक्सीमेट अराउंड 210 डिग्रीज का। तो हम लोग जो ऑयल सिलेक्ट कर रहे हैं, हमको ये सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है कि हम लोग कौन सा ऑयल ले रहे हैं, क्योंकि जो ऑयल हम लोग यूज करेंगे उसी ऑयल का टेस्ट आपको आएगा और वो ही खाने को हेल्दी या अनहेल्दी बनाएगा। तो अब आपने जब ऑयल का सिलेक्शन किया, और अगर बात करें ऑयल सिलेक्शन की, तो ऑयल में आप बेसिकली सिर्फ प्रेफर, अगर हो सके तो प्रेफर कीजिए ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अंदर भी सिर्फ ओनली वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी आते हैं, आजकल तो रिफाइंड ऑलिव ऑयल्स भी आ गए हैं। तो इतना अपन को डीप में परचेजिंग या फिर परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल एक वर्जिन ऑलिव ऑयल लीजिए, उसको अपने सब्जी में ऐड कीजिए, उससे सब्जी में टेस्ट भी आएगा और हेल्दी भी सोर्स होगा वो आपके खाने के लिए। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने तेल डाल दिया, तेल आपका गर्म हो गया, उसके अंदर हम लोगों ने अपना जीरा या जो अपन नॉर्मल राई यूज करते हैं वो नॉर्मल प्रोसेस में उसी तरह से रहेगा। अब आता है उसके बाद में स्पाइसेस का काम। तो जैसे हम लोग स्पाइसेस उसमें ऐड करते हैं, तो स्पाइसेस ऐड करने के टाइम पे हम लोग उसमें दबा के कुछ लोग स्पाइसेस डाल देते हैं। तो ये जो दबा के स्पाइसेस जो डालना होता है, यही उस खाने को पूरा चेंज कर देता है, उस खाने को मतलब टोटली आपको अनहेल्दी वे में ले जाता है। क्योंकि स्पाइसेस बेसिकली जो होते हैं ये सिर्फ एक फ्लेवर ऐड करने के लिए होते हैं। क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो वो पेट भरने के लिए खा रहे हो या किस फॉर्म में खा रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर पेट भरने के लिए आपको खाना खाना है तो आप नॉर्मल घास ले लीजिए, घास को डीप फ्राई कीजिए, उसमें स्पाइसेस अपने ऐड कर लीजिए, उसमें भी टेस्ट आ जाएगा, आप रोटी के साथ उसको खा लीजिए। तो वो एक अनहेल्दी वे है। अगर आपको खाना खाना है और उसको हेल्दी वे में खाना है तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि उसमें जो आपने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो जस्ट फॉर अ फ्लेवर है। क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट अगर आपको स्पाइसेस का उसमें आएगा तो वो टेस्ट आपको एक सब्जी को खाने के लिए हेल्प करेगा कि आप कैसे उसको तरीके से खा सकते हो सब्जी को, मतलब उसका एक सोर्स सही हो जाएगा और आपको हेल्दी वे मिल जाएगा खाने का। सेकेंडली, अब आपके जो स्पाइसेस आपने सेलेक्ट किए, तो स्पाइसेस डालने के बाद में अब आती है सब्जी डालने की बारी। जैसे हम लोग उसमें सब्जी डालते हैं तो सब्जी को डालने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उसको डीप फ्राई कर देते हैं। तो डीप फ्राई करने के साथ ही जो सब्जी होती है, सब्जी वो पानी छोड़ना शुरू कर देगी, और जैसे सब्जी पानी छोड़ देगी तो आपका वो सब्जी का खाना नहीं खाने के बराबर है। आप उससे बेटर है कि आप कोई घास ही खा लीजिए, उससे अच्छा उसमें थोड़े स्पाइसेस डालिए और घास खा लीजिए रोटी के साथ। सो अगर उसको आपको हेल्दी वे में खाना है तो सब्जी को आपको ओनली 5 to 7 मिनट्स के लिए उसको कुक करना है, जिससे कि उसका जो वाटर है वो पानी जो है उसका, वो पानी उससे सब्जी से निकलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपकी बॉडी की मसल है, तो मसल के अंदर जब पानी रहता है तो मसल जो होती है वो उसके अंदर फुलनेस दिखती है, उसके अंदर एक टाइटनेस दिखती है। और जैसे ही आपकी मसल के अंदर से पानी का रिटेंशन हो जाता है तो आपकी मसल एकदम सूखी जैसी हो जाती है। तो उसी फॉर्म के अंदर आपकी सब्जी होती है। तो सब्जी के अंदर जब तक पानी है तब तक उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट सब उसके अंदर रहेंगे, और आप अगर उसको कंज्यूम करेंगे, उस सब्जी को अगर आप खाएंगे तो वो सब्जी आपकी खाने लायक सब्जी बनेगी और वो आपको एक हेल्दी सोर्स मिलेगा सब्जी का। क्योंकि हर सब्जी, हम लोग हमारे घर में जब भी सब्जी बनाते हैं तो सब्जी के अंदर बहुत अलग अलग वेराइटीज है सब्जी की। तो हर सब्जी के अंदर कुछ विटामिन होंगे, किसी के अंदर कुछ मिनरल्स होंगे, तो इसलिए हम लोग अलग अलग तरह की सब्जी खाते हैं। तो अलग अलग तरह की सब्जी खाते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करना भी जरूरी है, बट उसको प्रॉपर वे में प्रिपेयर करना जरूरी है। उसको डीप फ्राई नहीं करना है किसी भी सब्जी को, जिससे कि उसमें से पानी का रिटेंशन हो जाए, ऐसी कोई चीज़ हमको नहीं करनी है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ क्लियर की होंगी कि कैसे रोटी और सब्जी को हम लोग हेल्दी वे में कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। और अगर आप अभी तक अनहेल्दी वे में उसे कंज्यूम कर रहे थे या खा रहे थे तो अभी से उसका प्रोसेस चेंज कीजिए, जिससे कि आपको उसके पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको बॉडी में मिल सके और आपको एक वो हेल्दी सोर्स मिले। सो फाइनली, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आई हो या आपको कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में जाके उसको कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपको उसके बारे में और डिटेल बता सकूं उस चीज़ के बारे में।